बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी हुकूमत ने 6ठी से लेकर 8वीं जमात तक निसाब का मुसव्वदा एक बनाया है और उसे चंद लोगों को दिया है। वो मुसव्वदा साइंस का तो अंग्रेज़ी में है, जबकि उस पर तबसरा उसको आम लोगों के लिए तबसरे के लिए दिया जाता, तज्ज़िये के लिए दिया जाता। सही तज्ज़िया उस वक्त होता जब वो उर्दू में होता। अंग्रेज़ी में निसाब की हैयत तरकीबी ही गलत हो जाती है। वो निसाब के उसूलो ज़वाबित के ख़िलाफ़ होता है और उस पर तज्ज़िया लोग सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। चंद लोग होंगे जो उस पर तबसरा करेंगे सतही सा। उसकी मैं वजूहात आपको बताता हूँ। पहली वजह तो ये है कि निसाब की खसूसियत ये है, सबसे बड़ी आलमगीर खसूसियत, कि निसाब को माहौल से मरबूत होना चाहिए। सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए निसाब की। जितनी भी निसाब पर किताबें हैं उनको आप पढ़ लीजिए, सब में ये खूबी दर्ज है कि निसाब को माहौल से मरबूत होना चाहिए। माहौल के साथ ताल्लुक़ और रब्त जितना मजबूत होगा उतना निसाब अच्छा होगा, उतना बच्चों के लिए पढ़ना आसान होगा, उतना असातिज़ा के लिए पढ़ाना आसान होगा, उतना ही उसके ज़रिए से ज़्यादा इल्म सीखा जा सकता है, चाहे वो किसी भी मज़मून का हो। ये कोई तख़सीस नहीं है। तो पहली खूबी और माहौल को तश्कील देती है 70% ज़बान। ये माहिरीन लिसानियात का इत्तेफाक है इस बात पर। 70% माहौल की ज़बान निसाब को तश्कील देती है। और जो निसाब है ही ना लोगों की मादरी ना कौमी ज़बान में, वो माहौल से मरबूत कैसे हो सकता है। लिहाजा वो निसाब कहलाने का हकदार नहीं है। उसे बनाकर लोगों को देना और इस पर तबसरा करो। फिर लोग तबसरा क्या कहते हैं कि इसे पढ़ाने के लिए वक्त कितना दरकार होगा, ये तालिब इल्म, इसी तरह की यानी गैर ज़रूरी बातें जो तय करना बहुत आसान है। गैर ज़रूरी बातें शामिल करके वक्त ज़ाया करेंगे। जो असल मुद्दा है, असल मकसद है, उससे तवज्जो हटाएंगे। निसाब माहौल से कटा हुआ है तो वो निसाब ही नहीं है। उसे उसे सिफरी मुसव्वदा, ज़ीरो ड्राफ्ट उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो वो लोगों को अंग्रेज़ी में बनाकर देना कि ये मवाद है और इस पर तबसरा करो, बताओ ठीक है कि नहीं है, ये वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। तो पहली खूबी तो इसके अंदर नहीं है, माहौल से मरबूत नहीं है। ना इसे पढ़ाया जा सकता है, ना उस्ताद पढ़ा सकता है, ना तालिब इल्म समझ सकते हैं, ना इसे इल्म आम हो सकता है। और दूसरी खूबी निसाब की यह है कि उसका मरकज़ो महवर बच्चा हो। जिस उम्र के बच्चे को पढ़ाना है वो उसका मरकज़ो महवर, उसकी ज़बान का, उसके माहौल का, उसके रहन सहन का ख्याल रखना, उसके वालिदैन की ज़बान का, उसके वालिदैन के माहौल का ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर तो निसाब का मरकज़ो महवर बच्चा होगा, वरना नहीं। इसको देख लिया, अंग्रेज़ी में किताब लिखी हुई है, अंग्रेज़ी में उस्ताद पढ़ा रहा है, तो उसका मरकज़ो महवर बच्चा कैसे हो सकता है। ना उस्ताद पढ़ा सकता है, ना बच्चा सही पढ़ सकता है, ना उसके ज़रिए से इल्म को आम किया जा सकता है। तो दूसरी खूबी जो मरकज़ो महवर बच्चा है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो नहीं है तो निसाब नहीं है। वो बच्चों को नहीं दिया जा सकता, वो तज्ज़िये के लिए नहीं दिया जा सकता।
तो ज़रूरी है कि उर्दू में लिखा जाए और लोगों को दिया जाए कि इस पर तबसरा करो। जो तीसरी बात है कि ये साइंस आम साइंस है, जनरल साइंस है। ये आर्ट्स वाले को भी पढ़ना होती है, जो तालिब इल्म आगे चल के आर्ट्स पढ़ेगा उसे भी पढ़ना होती है, और जो साइंस पढ़ेगा उसे भी पढ़ना होती है। ये कोई ख़ास साइंस का नहीं है, आम साइंस है। इसको आर्ट्स के ज़ुमरे में ही आम ज़ुमरे में ही लिया जाना चाहिए। ये कोई ख़ास साइंस नहीं है, इसलिए इसको लोगों की ज़बान में बनाना ही ज़रूरी है, लोगों की कौमी और लोगों की मादरी। इसके अलावा किसी तीसरी ज़बान में निसाब नहीं हो सकता। चौथी बात देखने की ये है कि जिन लोगों ने बनाया है ये ज़ीरो ड्राफ्ट, ये सिफरी मुसव्विदा, उनका इल्मी पाया क्या है? क्या निसाब साजी के हवाले से उन्होंने काम किया है? क्या लिखा है उन्होंने? क्या इल्मी सरमाया दिया है उन्होंने कौम को? फिर तो वो निसाब साज हैं, सही तौर पर माना जा सकता है। अगर उनका कोई इल्मी पाया मुसल्लिम नहीं है, मुसल्लिमा नहीं है, तो फिर वो किस तरह से निसाब साज हो सकते हैं? इसका तज्जिया करना ज़रूरी है, और उन लोगों के सामने आना ज़रूरी है उनका। ये टीवी पर आए पहले कि ये लोग हैं और इन्होंने निसाब बनाया है, उनके साथ गुफ्तगू दिखाई जाए, की जाए माहिरीन तालीम की। और चौथी बात यह है कि उन लोगों का कितना तजुर्बा है पढ़ाने का। 6ठी से 8वीं जमात तक का बनाया है निसाब, जिन्होंने बनाया है, कितना पढ़ाने का तजुर्बा उनके पास है। अगर वो मंझे हुए हैं, उन्होंने ये 20, 25, 30 साल पढ़ाया है, तो फिर तो वो हकदार है बनाने के, फिर तो उनके अंदर सलाहियत है। अगर तजुर्बा नहीं है, इधर उधर से पकड़ के लोगों को बिठाया है, उनको बनाने के लिए उनकी जिम्मेदारी लगाई है, तो ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं, ये वो निसाब नहीं बना सकते। और पढ़ाने का तजुर्बे के बाद फिर देखें कि वो पढ़ा सकते हैं कि नहीं। इसका लोगों को, हमें क्या पता कि वो पढ़ा सकते हैं कि नहीं। जो निसाब उन्होंने बनाया है उनके लिए पढ़ाना लाजमी करार दें। वो टीवी पर आए, वो अंग्रेजी में निसाब उन्होंने मुसव्विदा बनाया है, उन्हें कहें कि ये इनकी वीडियो बनाएं हर सबक की, कि लोगों के सामने आए, वीडियो को आम करें, पीटीवी पर उनको सारे निसाब को दिखाया जाए मरहलावार कि ये अंग्रेजी का निसाब है, ये इन लोगों ने बनाया है और ये पढ़ाकर दिखा रहे हैं। और मैं चैलेंज करता हूं कि जिन लोगों ने बनाया है वो दुनिया भर के लोग उनकी मुआवनत करने के लिए आ जाए, वो नहीं पढ़ा सकते। मेरा चैलेंज है कि वो नहीं पढ़ा सकेंगे। अंग्रेजी में निसाब है, अंग्रेजी में आपने पढ़ाना है बच्चों को, और 70% आबादी हमारी देहात में है। शहर वालों को इंग्लिश मीडियम और किसी को नहीं वो पढ़ा सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। ये सारे उसूल व ज़वाबित, दुनिया भर के तालीम व ताल्लुम के उसूल व ज़वाबित के ये खिलाफ है। तो क्यों बनाया है ये सिफरी मुसव्विदा? अंग्रेजी में क्यों बनाया है? ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ है, दस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ है, आईने कुरान के भी खिलाफ है। क्योंकि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही, अल्लाह ने जितने पैगंबर भेजे वो कौम की ज़बान में भेजे ताकि लोगों को बात खोल के समझा सके। बात लोगों की ज़बान में समझाई जा सकती है, ये मुसल्लिमा बात है, ये आलमगीर हकीकत है। तो फिर क्यों मुसव्विदा अंग्रेजी में बनाया है? तो ये लोग किसी भी सूरत में नहीं पढ़ा के दिखा सकते हैं। मैं वजीर आजम पाकिस्तान से कहूँगा, मैं हर शख्स से, हर पाकिस्तानी से कहूँगा कि वो मुतालबा करे इन लोगों को, जिनके पास तज्जिया करने के लिए आया है, वो मुतालबा करे
कि इसको पढ़ा के दिखाएं हमें पहले, तो वो नहीं कर सकेंगे, वो नहीं पढ़ा सकेंगे। तो बेहतर था कि उसको उर्दू में बनाते और उसे आम करते, फिर भी पढ़ा कर दिखाते, मिसाली असबाक उसमें कि ये इस तरह से मिसाली अंदाज में पढ़ाया जा सकता है। और मैं चैलेंज करने वाला शख्स, मेरी 1000 से ज़ायद वीडियोस यूट्यूब में हैं, फेसबुक पे है, समाजी राब्तों पर मौजूद हैं। मैंने उर्दू में ये बुनियादी सतह की साइंस पढ़ा के दिखाई है और कुछ आला सतह की भी पढ़ा के दिखाई है उर्दू में। और मैं इन सब से चैलेंज करता हूँ, ये ज़ीरो ड्राफ्ट बनाने वालों को, ये वजारत तालीम में काम करने वालों को। सुना है 400, बल्कि इन्हीं के बकौल लिखा है इन्होंने तहरीरी तौर पर कि इनके 400 अफराद माहिरीन तालीम रखे हैं, वो पढ़ा कर दिखाएं इसको। नहीं कर सकेंगे तो ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और ये बाद में क्या करेंगे, जब इसको उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो वो अपनी मर्जी से करेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे। जितना ये इस ड्राफ्ट को कुछ लोगों को भेजा है वो नहीं, वो खामोशी से करेंगे। वो 2003 से जो पहले से जो उनका मकसद चला आ रहा है, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जो लोग निसाब को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी के मुताबिक करेंगे। ये ब्रिटिश काउंसिल से मुआहदा हो चुका है असातिज़ा की तरबियत का, और पस पर्दा मालूम नहीं क्या क्या चल रहा है। तो जो अपनी मर्जी से वो इस्तिलाहात बदलेंगे, वो तवाज़ुन की जगह इक्विलिब्रियम लाएंगे, वो तूली मौजों की जगह लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ये उर्दू में लिखेंगे, वो अर्जी मौजों की जगह पे वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और हॉरिजेंटल वेव्स, मुझे वो लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, वो निज़ाम इखराज की जगह एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको अंग्रेजी के लफ्ज़ को उर्दू में लिखेंगे। ये उनका है ताकि सारा इल्मी सरमाया हमारा ज़ाया हो जाए, पीछे तालिब इल्म रट्टा लगाने पे मजबूर हो जाएं, ना पढ़ना आए, ना लिखना आए, ना समझना आए। तो इन सारों को सबको बिठाकर उन अल्फाज की इमला लिखवाई जाए तो ये वजारत तालीम का कोई शख्स नहीं लिख सकेगा। ये इस कदर जहालत को निसाब का नाम देना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को पत्थर के दौर में पहुंचा दे। तो मेरा मुतालबा है कि ये खुदा का खौफ करें, इमरान खान साहब ये समझाएं अपने वफाकी वजीर तालीम को, शफकत महमूद को, और उनकी टीम बदले। इतना जम्मे गफीर 400 पता नहीं कितने लोग हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं और इतना पैसा ज़ाया कर रहे हैं, सलाहियतें ज़ाया कर रहे हैं। ये 6ठी से 8वीं का पहले 2003 से पहले वाला निसाब बना हुआ है, उसी को थोड़ी बहुत बेहतरी लानी है तो ला के उसी को बनाया, उसी तर्ज पे बनाया जा सकता है। ये साम्राज्यी ताकतें जब से आई है, इनकी सबसे बड़ी कोशिश है कि निसाब को सही जो उसका तरीका है, जो सही उसका जो मतन किस तरह से लिखा जाना है, उसकी जबान किस तरह से होगी, उसको सही जो उस पर ट्रैक पर नहीं लाने देंगे, सही रास्ते पर नहीं लाने देंगे, उसे हटाना है हर कीमत पे। ये है। और पहले से पूरा निज़ाम निसाब का सारा तैयार है, उसी के मुताबिक इनको हिदायत है। ये तो एक वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं तो मिट्टी चाड़ रहा, ये तो एक रस्मी सी कार्रवाई हो रही है, उस पर पैसा ज़ाया हो रहा है। और इसमें क्या है कि आप कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और बरतानिया के दूसरे इदारे वो भी साथ मुलव्वस हैं, उनका क्या किरदार है? हमें दें कि हम पाकिस्तानियों को कभी कहा है कि ये हम अपना निसाब बना रहे हैं? तो इस चुंगल से, इस गुलामी के चुंगल से खुदारा निकले। जब तक ये निसाब हमारा ठीक नहीं होगा, उस वक्त तक कोई भी महकमा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सभी को ग़िज़ा यही से मिलती है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें होश के नाखन लेने की तौफीक अता फरमाए और अपने निसाब को, निज़ाम तालीम को सही खतूत पर तश्कील देने की तौफीक अता फरमाए। तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, वरना
कोई सूरत नजर नहीं आती।